एक बार शिवांश गरीबी से परेशान होकर एक महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या दूसरों से अलग करता है? शिवांश का यह सवाल सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने के लिए जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिन पर जाने अनजाने में सफल लोग अमल करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपना आकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध और अच्छा जीवन जीते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और तुम मुस्कुरा देते हो और कहते हो कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, इसलिए अपना सही लक्ष्य चुनें। दूसरा नियम, खोज पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर बन सकते हैं। बल्कि समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। ये उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अगर आपको भी यह डर सता रहा है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते, लेकिन जब तक आप अपने काम में आप दिलचस्पी नहीं लेंगे वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लेने से काम को मजेदार बनाएं। और हमेशा खुद से कहे कि मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे लगन से रहना। हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखना है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर काम पर पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़े और टाल मटोल ना करें। फालतू का समय बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और बहस ना करें। यह सभी चीज हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए। तभी सफलता मिलेगी। एक पल के लिए मान लो, यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं, हर महंगी और दिखावटी चीज खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी कमाई का 20% बचाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठ नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वे जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए ये काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं और फिर उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी चीज करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखना है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम, लोगों से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण। आपने जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़नी है उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आए तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कि ऐसे कामों के बारे में सोचे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थान का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीज आजमाएं। 8वां नियम, हमेशा और अधिक करने का
प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता प्राप्त करने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि काम के लिए करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं, इसलिए वहां ऐसा काम न करें कि लगे कि आपके पैसा कमाने के लिए आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। नया नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति का टाइम और पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसीलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे, लेकिन साफ और अच्छे हो। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें और नाखून से लेकर बाल तक अच्छे से रखें। लेकिन ध्यान रहे, शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिले, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकलते रहेंगे, ये बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही दूसरे काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे ना हटो। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन उसके लिए लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी नियमों को न समझने के कारण करोड़ लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके भीतर नहीं था। ये मत सोचो कि वे भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता, परिस्थितियां और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें, इसलिए अलसी त्यागे और काम में लग जाए। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। इस प्रकार उसे व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।